मेरा नाम फजल रहमान रहमानी है और मेरा असलन ताल्लुक़ बिहार से है। बिहार में मुंगेर शहर है जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। वहीं एक बड़ा इदारा है जामिया रहमानी खानका मुंगेर, हज़रत मौलाना वली साहब रहमानी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड जहाँ के ज़िम्मेदार हैं। वहीं मेरे अब्बू उस्ताज़ हदीस हैं और मैं पेशावराना तौर पर यानी रोज़ी रोटी के गरज से हैदराबाद में मेरा रहना होता है। असलन मैं बिहार का ही हूँ और यहीं नूरी नगर में, बंडलागुड़ा नूरी नगर में मेरा मकान था जो मेरे वालिद साहब ने ख़रीदा था। बाद में मेरी माँ को उन्होंने उसको गिफ्ट कर दिया और वो मकान मेरी माँ के नाम से था। मेरी माँ ने हमारे मकान को दरअसल फ़रोख्त कर दिया और हमारी अहलिया जो हैं वो अपनी बहनों और माँ वगैरह के साथ वो वहीं नूरी नगर में रहती हैं। दरअसल 3-4 रोज़ से एक ख़बर गश्त कर रही है मीडिया पर और सोशल मीडिया के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए इस खबर को फैलाया जा रहा है और अहलियाँ हमारी मीडिया के ऊपर आके ये फैला रही हैं कि मैं बीवी को छोड़ के भाग गया हूँ और मैंने बीवी के ऊपर इतना जुल्म सितम किया, बच्ची होने की वजह से, मैं बच्ची होने की वजह से नाराज़ होकर मैं घर से भाग गया हूँ। तो बुनियादी तौर पर मैं मीडिया के सामने आप लोगों को गुजारिश किया और आप लोगों के सामने आया। मैं आप लोगों को ज़हमत में इसलिए दिया कि भाई मैं भागा नहीं हूँ बल्कि इसी शहर में मैं हूँ और मैं बल्कि भगाया गया हूँ। दरअसल घर में मैं था और मेरी माँ ने जब मकान फ़रोख्त कर दिया तो इसकी मुखालफत करते हुए मेरी बीवी ने खाने में कुछ जहर वगैरह मिलाने लगी, वो जिससे मेरे माँ बाप हम लोग सबको इस्तिंजा पखाना होने लगा कि ये लोग लूज़ मोशन करते करते मर जाए। उसकी मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। उसके बाद समझिए कि घर पर अम्मी जो है उनको, अम्मी ने बेचा घर, मकान अम्मी का था। अब वो ये कह रही हैं कि भाई मैं बेच करके, और उसके साथ उसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने घर जो बेचा है उसमें मैं बीवी बच्चे को भी बेच दिया हूँ और वो भी 3 लाख रुपए में। तो आप सर बताइए कि मेरा मुकदमा ऑलरेडी चल रहा है और उसने मकान बेचने की मुखालफत में, चूँकि मेरी माँ ने मकान बेचा और मैं शुरू से इस पर साबित कदम रहा कि भाई आप मेरी बीवी हैं, मैं आपको रखने के लिए तैयार हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ मेरी सहूलत से आप रखिए। मेरी माँ ने बेचा जिसकी वजह से मेरी माँ बाप के साथ भी तनाज़ुर हो गया, लेकिन जाहिर सी बात है कि मैं बीवी के निकाह में हूँ। लेकिन उसने गलत खबर ये हर जगह शाये करवा दी और एक तरफा मीडिया ने इस खबर को शाये कर दिया कि भाई मैं उस मकान को बेच दिया हूँ, मैं, जबकि वो मकान मेरी माँ का है तो मैं बेच नहीं सकता हूँ। डॉक्यूमेंट यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं। दूसरा ये है कि मैं मकान को बीवी बच्चे के साथ 3 लाख में बेच दिया और ये खबर खूब ज़ोरों शोर से चली। अब आप हजरात खुद इसका फ़ैसला करेंगे, कोई भी ज़ीशोर, कोई भी समझदार आदमी इस बात का फ़ैसला करेगा कि भाई मकान के साथ बीवी बच्चों को कैसे कोई इंसान बेच देगा। मैं खुद एक ज़िम्मेदार शहरी हूँ, मैं आप ही लोगों के पेशे से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मैं एक ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से ये कह रहा हूँ कि कैसे मैं बीवी बच्चे को भी मकान के साथ बेच सकता हूँ। दूसरा ये है कि कागज़ देख लिया जाए कि उसमें मकान बेचने की बात है या फिर बीवी बच्चे को भी बेचने की बात है। डॉक्यूमेंट मौजूद है। खाने में जब जहर वगैरह वो मिलाने लगी तो मजबूरन कि भाई, दूसरी बात ये हुई कि अब घर के अंदर वो ये बार बार मुझको धमकी दे रही थी कि अगर आप घर में रहेंगे और मुझको आप तलाक नहीं देंगे तो मैं इतना मजबूर कर दूंगी आपको तलाक देने पर, या आपकी बेटी को, 2 बेटियां हैं मेरी, बेटी का मैं कत्ल करके आपको फंसा दूंगी, आपको जेल भेज दूंगी। मैं इस डर से घर से निकला कि अगर ये, मैं इस बात की खबर मैंने पुलिस कमिश्नर को भी दी। ये रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, आप देख सकते हैं कि ये पीछे के हिस्से में पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और हमारा जो कंसर्निंग पुलिस स्टेशन है चंद्रायन गुट्टा, मैंने वहाँ भी रिपोर्ट दी और मैंने बाज़ाब्ते, आप ये पूरा रिपोर्ट देख सकते हैं, मैंने उसमें लिख करके दिया कि भाई अगर वो मेरी बेटी का कत्ल कर देती है, मेरी औलाद है वो, और बाद में मुझको ही फंसा दे तो मैं तो बेटी से भी चला जाऊँगा और ज़िंदगी भी मेरी ख़राब हो जाएगी। मैं इतना ज़्यादा देखिए, हिंदुस्तान का एक ये माहौल है कि यहाँ पर औरतों को हमेशा मजलूम समझा जाता है, मर्दों को जालिम समझा जाता है। जालिम की हैसियत से मेरी खबर हर जगह शाये हो गई। कल जब मैं खबर देखा, न्यूज़ 18 वगैरह में भी खबर आ रही थी, लेकिन मैं न्यूज़ 18 को और ETV उर्दू वगैरह की मैं सराहना करता हूँ कि एक ज़िम्मेदार मीडिया की हैसियत से उसने मुझसे रब्ता किया, मुझसे पूछा। जब मैंने अपनी पूरी बात बताई, खबर शाये नहीं हुई, लेकिन दूसरे मीडिया इदारों में खबर कहीं कहीं शाये हुई और खबर शाये हो गई। और अब ये है कि जब जहर वगैरह उसने दिया तब मैं डर से कि भाई मेरी बेटी का भी कत्ल हो जाएगा, कुछ भी ये कर देगी, ये जहनी तौर पे माजूर है, तो इस तरह से मैं घर से, समझिए कि ज़बरदस्ती। अब ये है कि मीडिया ने जो खबर एक तरफा सिर्फ निकाब के अंदर वो थी और एक गैर मुस्लिम औरत उसके साथ है जो पूरी उम्मत मुस्लिमा को वो बदनाम कर रही है कि मुसलमानों में ऐसे ही बेच दिया जाता है। तो कल भी मैं, यानी समझिए कि खुदकुशी वाला मेरा जहन बन रहा था कि मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, मैं दुनिया में रह के क्या करूँ, पूरी खबर मेरी शाये हो गई, हर जगह बेइज्जत हो रहा हूँ, रुस्वा हो रहा हूँ, ज़रूर। लेकिन मेरे कुछ दोस्तों ने ये मशवरा दिया कि नहीं भाई,
आप जो है यानी कि ज़िंदगी को इस तरह मत गंवाइए। आप अगर मर जाएंगे तो उसको तो मज़ा मिल जाएगा, वो घर पे काबिज़ हो जाएगी और जो गलत मंशा उसका है वो कामयाब हो जाएगा। तो मैं किसी तरह अपने आप को बचाया। हर जदोकोब करने के बाद, इतना परेशान करने के बाद भी मैं तैयार हूं कि मैं अपनी बीवी को रखूंगा। मैं उसको, अब तक जितना मैं जदोकोब हुआ मैं तलाक दे देता। वो चाह भी रही है कि मैं उसको तलाक दूं ताकि ट्रिपल तलाक का जो आजकल मामला इतना छिड़ा हुआ है वो मुझको बदनाम कर सके। लेकिन मैं अभी भी इतना जदोकोब होने के बाद मैं उसको तलाक नहीं दिया हूं। मैं जिम्मेदारी के साथ आपके सामने ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि अगर मेरी बीवी को शहर के किसी कोने में जहां मैं अभी रह रहा हूं वहां अगर मेरे साथ वो रहने के लिए तैयार है तो मैं उसको रखने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस तरह का इल्ज़ाम जो मेरे ऊपर लगाया गया, पहला तो मैं भागा हुआ हूं जो सिरे से गलत है। इसका मैं 3-3, 4-4 नंबर वीमेन पुलिस स्टेशन में वहां केस है मेरा, मैं दिए हुआ हूं नंबर की, जब जरूरत हो मुझको बुलाइए। मैं उनका फेवर करता हूं, सपोर्ट करता हूं, जब बुलाते हैं मैं जाता हूं, दिन दिन भर जाके बैठा रहा हूं पुलिस स्टेशन में। दूसरा ये कि इन्होंने बेच दिया, ये कहां का इल्जाम है और कैसी बात है कि मैं बीवी बच्चों को कैसे, वो भी 3 लाख रुपए में। ये खुद समझदारी की बात है, शऊर की बात है। तो ये सब इल्ज़ाम, डॉरी का इल्ज़ाम उसने लगाया कि मतलब जो है मैं उससे पहले डॉरी मांगा बहुत ज़्यादा, अब कार मांग रहा हूँ। हालांकि आपके सामने यहाँ देखिए उनके बड़े भाई हैं ये, जिन्होंने मेरी शादी कराई, इन्हीं की वजह से मेरी शादी हुई। मेरे अब्बा के शागिर्द हैं, इन्हीं की खिदमत से लड़की के, मेरी अहलिया के अपने बड़े भाई, सगे बड़े भाई हैं। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी से तमाम बहनों की शादी कराई। लेकिन बाद में बहनें इतना जालिम हो गई कि जब ये मेरे ताल्लुक़ से समझाने गए तो बहनों ने इनको मारा पीटा, इनकी दाढ़ी नोचा, इनको जलील और रुस्वा किया। इनसे खुद आप पूछिए कि क्या मामला है और किस तरह हम लोगों को जलील और रुस्वा किया जा रहा है। और हम लोग असलन सब लोग बिहार के रहने वाले हैं। आप खुद इनसे पूछिए, बिला वजह इस मामला को यहाँ उछाला जा रहा है। मैं चाहता हूँ, मैं शादी बिहार में हुई, सारा रिकॉर्ड उसका मौजूद है कि बिहार में शादी हुई, निकाह हुई। मौलाना वली साहब रहमानी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जज, उन्होंने मेरा निकाह पढ़ाया बिहार के अंदर। ये खुद मौजूद हैं, ये गार्जियन हैं, जिम्मेदार हैं लड़की के। लेकिन प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं बस, ये सिर्फ मकान, उसको मकान चाहिए। मकान अगर उसको मिल जाए तो वो तमाम मामला ख़त्म है। लेकिन मेरा मसला ये है कि वहाँ पर हमारे मकान में छोटी मोटी बात होती थी तो उसकी माँ बहन वगैरह जो है, बहनें हैं 4 माँ हैं, सब वहीं पर बसी हुई है। अपना घर वगैरह छोड़ के दामादों के यहाँ बसना उनका शिवा है। मेरे घर पर आके ईटा पत्थर चलाना शुरू कर देना और रात दिन उसके दिमाग में नेगेटिव माइंड मैपिंग करना, जब बहकाना। तो जिसकी वजह से मेरे अब्बू ने ये इरादा किया कि भाई जहाँ पर मेरा पेशा है, जॉब है, वहाँ कहीं दूर में हम लोग कोई फ्लैट ले लेंगे, ये बेच के करीब में ले लेंगे, जिससे करीब भी होगा मकान और दूसरा ये कि डिस्टेंस भी। अब मेरा जो है हुकूमत से, तेलंगाना की हुकूमत से, और मैं पुलिस की भी यहाँ सराहना करता हूँ कि मेरे मामले को संजीदगी से देखा। लेकिन मेरी बीवी ने पुलिस को भी बदनाम करने की कोशिश किया। मेरा मुतालबा यही है कि मेरी बीवी को इस तरह आमादा कर दिया जाए, पूरे हिंदुस्तान उसको समझा के थक चुका है कि वो मेरे साथ, मैं जहाँ रहूँ जैसे एक शौहर बीवी के साथ रहता है, वो रखने के लिए तैयार हो। मुझको इस तरह जो बदनाम किया जा रहा है, मैं एक जिम्मेदार शहरी हूँ और मैं पूरे मजबूती के साथ आपके सामने, मीडिया के सामने ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि वो अगर मेरे साथ रहने के लिए तैयार होगी मैं रहूँगा। वो जो गैर मुस्लिम खवातीन वगैरह के साथ बदनाम कर रही है पूरी उम्मत मुस्लिमा को, मेरे साथ साथ, मैं इसके लिए फ़िक्रमंद हूँ। मैं इसके लिए, अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ भी सवाल करें, ये भाई हैं उनके, खुद इन्होंने शादी कराई है, ये जिम्मेदार हैं, ये बताएंगे कि क्या मामला। इतमादी इतनी हो गई है कि अब वो जैसे जहर दे रही है। घर में हम दोनों बाप बेटे का मोबाइल रखा हुआ था, वो चोरी कर लिया उसने, सिर्फ मेंटली टॉर्चर करने के लिए हम लोगों को। और जाहिर सी बात है कि उसको औरत का एडवांटेज हर जगह मिल रहा, जहाँ वो जा रही औरत होने का। अब मैं कल अगर मान लीजिए खुदकुशी कर लेता तो आप लोग एक खबर ये कर रहे होते आज, और बड़ी तगड़ी खबर चलती कि एक जर्नलिस्ट या एक कोई शहरी हिंदुस्तान का, उसने बीवी के जुल्म से आके खुदकुशी कर ली। लेकिन मेरे जहन में सिर्फ एक बात आई कि अगर मैं खुदकुशी कर लूँगा मेरे माँ बाप जीते जी मर जाएंगे और इसका कोई यानी कोई नतीजा नहीं निकलेगा, और ये लोग और इस तरह के लोग और जो है मजलूम जालिम बनते चले जाएंगे। तो इसलिए मैं समझिए कि बस कुछ दोस्तों के मशवरे से कि आप मीडिया के सामने आके खुद अपनी बात बताइए, सच्चाई बताइए, आपके साथ भी इंसाफ होगा। ऐसा नहीं है कि औरत अगर जुल्म ढा रही है तो। मेरा नाम मोहम्मद आलमगीर है और फ़ज़ल रहमा जो है ये हमारे बहनोई हैं और इशरत फ़ातिमा जो है हमारी सगी बहन है। 3 साल पहले हमने बिहार में इनकी शादी की और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हंसी खुशी रहते थे और मेरी वजह से इनकी शादी हुई और मैं ही इस घर का ज़िम्मेदार हूँ। वालिद नहीं हमको है, हम ही ने सब भाई बहन की परवरिश की। लेकिन इधर कुछ मसला ऐसा हुआ कि इनके वालिद साहब ने जो है अपना घर को जो है इनके वालदा के नाम से थी उसको फ़रोख्त करके दूसरे महल्ला में वो लेना चाहते थे। जब ये फ़रोख्त की बात आई, जब से ये गड़बड़ी इन्होंने शुरू कर दी कि भाई घर में तोड़ना फोड़ना, इस तरीके से इल्ज़ामात। कल परसों मैंने न्यूज़ में देखा कि इस तरीके से जो है ना इनके घर यानी वालदा ने घर बेची तो इनके बीवी बाल बच्चों को भी इन्होंने बेच लिया, जो सरासर गलत है।
ये बिल्कुल गलत चीज़ है। कोई हमारी माँ बहन को इस तरीके से अगर बहका रहा है तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में मेरा गांव बेगूसराय हुसैनी चक कस्बा है, पीएस मेरा बलिया है, पोस्ट हुसैना है। और आप वहां जा कर के पूरी तफ्तीश कीजिए कि हमने भाई बहन के लिए क्या कुर्बानी दी और बहनों का रवैया क्या है, और फिर पूरी तफ्तीश कीजिए। इससे पहले इसी तरीके से एक बहन का शादी किया, दूसरे दिन उसको तलाक दिलवाए, बहुत लफड़े में हम गए। ये लोग कोई मेरी बात सुनने तैयार नहीं। जब इनके ऊपर ऐसा जुल्म होने लगा तो मैं अल्लाह की रज़ा के लिए रमज़ान के अंदर आकर के, अल्लाह बेहतर जानता है कि ये सब झूठी बात है। भाई इसकी माँ की प्रॉपर्टी थी, उन्होंने बेचा करा, लेकिन ये हमारी बहन को रखने के लिए तैयार है। ये चाहे ज़ाती मकान हमारी बहन बोले तो भी ज़ाती मकान ख़रीद के, लेकिन उस महल्ले से हट के वो रहने तैयार है। जो हकीकत बात है आपके सामने रखता हूं। लेकिन यहां की हुकूमत और पुलिस कमिश्नर जो भी है, उनसे मेरी गुजारिश है कि बिहार में तफ्तीश हकीकत हो कि हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। यहां आर्जी घर है, यहां इस तरीके से हमारी माँ बहन घर को छोड़ करके, हमारी माएँ और यहां आकर के बेटियों के पास रह करके और इस तरीके से जो कर रही है, कल अल्लाह के पास हमको क्या मुँह दिखाना है। भाई हमारे बाबा को, रूह को तकलीफ़ पहुँच रही होगी इस तरीके से जो हरकत हो रही, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। ये कोई हमारे नए रिश्तेदार नहीं है, ये पुराने हमारे रिश्तेदार है। कोई छोड़ के कहीं जाके यानी भागने वाली नहीं है। ये इसलिए हमारी गुजारिश है मीडिया की तरफ से, जो रिपोर्ट आई है ये तमाम की तमाम गलत है। जो सही न्यूज़ है उसको लिया जाए और दोनों की तरफ से सुनकर सही इंसाफ दिया जाए, ये हमारी गुजारिश है। ये देखिए, मैं ये जो मकान जो फ़रोख्त किया है मेरी माँ ने, आप इसका भी ले सकते हैं कि भाई इसमें कहीं पर से कोई तस्करा है इस तरह का कि मकान के साथ हमने अपनी बीवी को, एक तो मकान मेरा है ही नहीं तो मैं बेटी को और किसको बेचूंगा। ये ज़मीन के पूरे कागजात हैं, आप इसको देख सकते हैं, इसका ले सकते हैं अलग अलग, चूँकि बहुत मैं अकेला हूँ।